नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। यहाँ पे रेट सेटल हो चुके हैं। निफ्टी में काफ़ी अच्छा गैप डाउन देखने को मिला है, लगभग 120-130 पॉइंट का गैप डाउन है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब थोड़ा सा ही यहाँ पर गैप डाउन है, 40-50 पॉइंट माइनस में खुला है। सेंसेक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के गैप डाउन पे खुल रहा है। तो यहाँ पर आज देखने वाली बात होगी कि चार्ट किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। देखिए, इतना बड़ा जो गैप डाउन हो रहा है, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं जाता है। बिकॉज प्रीवियस डे के जो 2 दिन के चार्ट आप देखेंगे, वहाँ पे हमको कुल मिला के सेलिंग देखने को मिली है और इन सेलिंग में हम ये मान सकते हैं कि जो ये मार्केट कंसोलिडेट था यहाँ पे जो बायर्स ऐड हुए होंगे, इन सब बायर्स को मार्केट ने पूरा ट्रैप करके बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर आज फ्लैट थोड़ा सा गैप डाउन मिलना चाहिए था, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पर हमको थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कॉल साइड या पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 500 का रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पर बंद हुआ है। ये 500 का रेजिस्टेंस था यहाँ पर, इसी के नीचे मार्केट क्लोजिंग देके गया है। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेलिंग की पोजीशन बनी होगी, क्योंकि मार्केट जैसे खुला था उसके बाद कंटिन्यू गिरते हुए 500 के नीचे ही आके बंद हुआ है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो हमको बाइंग साइड की दिख रही है। और सेंसेक्स पर भी यहाँ पर हम देखेंगे तो सेंसेक्स 83,000 का रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू मार्केट गिरा था, यहाँ पे ये गिरा और 83,000 के रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड ही बंद हुआ है। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है मार्केट जो है सेलर्स के कब्जे में है और यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड देखा जा सकता है। बट यहाँ पे गैप डाउन भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और चार्ट बनने के बाद ही हम यहाँ पर नया ट्रेड प्लान करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, तो आज यहाँ पर नेगेटिविटी भी बन सकती है, बिकॉज फ्राइडे सैटरडे को हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि यूएस में H1B वीज़ा जो है वो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं और उसकी जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया गया है, $1 लाख कर दिया गया है। तो इससे इंडियन आईटी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। तो हो सकता है आज उसका कुछ इफेक्ट हमको शेयर मार्केट में देखने को मिले, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है मार्केट नेगेटिविटी भी दिखा सकता है। थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपना ट्रेड बनाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर ट्रेड बना लेना चाहिए, बिकॉज काफ़ी देर वेट किया है हमने। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का 500 का कॉल ऐड करेंगे। सेंसेक्स में भी यहाँ पर 400 का कॉल ऐड करेंगे और निफ्टी में यहाँ पर 300 का कॉल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी देर वेट किया है मैंने, बिकॉज मार्केट क्या है खुलते से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और ऐसे मार्केट में मैं ट्रेड लेता तो कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो जाता और हम लॉस में आते, फिर उसके बाद प्रॉफिट का वेट करते। तो इसलिए मैंने काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद ये ट्रेड बनाया है। खुलते से मार्केट गिरा तो नहीं, उसके बाद उसने रिकवरी दी है और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी दी है। तो यहाँ पर वेट तो करना बनता है। तो ट्रेड बनाने का रीज़न क्या है, आइए चार्ट पर डिस्कस करते हैं। देखिए, निफ्टी का चार्ट है। प्रीवियस डे यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग पॉइंट से ही गिरना शुरू कर दिया और कंटिन्यू गिरते गिरते मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट होके डाउन साइड ही बंद हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या था, हम और पीछे का चार्ट देखेंगे तो इस जगह पे जितने बायर्स थे, यहाँ के बायर्स थे, यहाँ के बायर्स थे, इन सारे बायर्स को मार्केट ने पूरा टारगेट करके बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर जितने भी बायर्स थे ना, वो सब बाहर हो चुके हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर बचा कौन, ये जो फ्रेश सेलर थे, इन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी। अब आज हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा डाउन साइड जाने लगा, इनको प्रॉफिट दिखा होगा। जब मार्केट रिट्रेसमेंट दिया होगा तो ये अपनी पोजीशन काटना चालू करे होंगे, बट एक क्लोजिंग पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। तो यहाँ पे जब फिर से रेड कैंडल्स चालू हुई तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ के जो सेलर्स अभी निकले नहीं है, ये इन लेवल्स का ब्रेकआउट होने के बाद ही निकलेंगे। तो इन्हीं को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन बनाया है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में हमको यहाँ पर 500 के नियर बाय मार्केट मिल रहा था। 500 के ऊपर डायरेक्ट मार्केट स्टेबल हो चुका था और उसके बाद मार्केट में 2-4 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखने लगा था। उसके बाद मैंने रिवर्सल का वेट किया और इस ब्रेकडाउन के बाद में मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई है और यहाँ से एक मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अपर साइड का मूवमेंट हमको मिले।
सेंसेक्स में भी यहाँ पर 500 का ब्रेकडाउन चाहिए था, तो मार्केट 500 के ऊपर पहले स्टेबल करने लगा, फिर हमने वेट किया कि मार्केट 500 के नीचे आए, उसके बाद कहीं जाके हम पोजीशन बनाएंगे, बिकॉज मार्केट खुलते से ही ऊपर का मूवमेंट दे रहा था। तो यहाँ पर वेट करने के बाद पोजीशन बनाई है, अब देखते हैं हम कितना सही होते हैं, बिकॉज ओवरऑल जो चार्ट बना है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ही प्लान करना सही रहेगा। एक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये भी बन रही थी कि मार्केट इस जगह पर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता था, बट जिस तरह से आसपास के लेवल्स हैं उनको देख कर ये नहीं लगता है कि यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट ही गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा लिया था और निफ्टी भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा था। तो फिलहाल अभी पोजीशन ग्रीन में बनी हुई है, अब देखते हैं कितना जल्दी हमको मार्केट प्रॉफिट देता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि टाइम तो थोड़ा सा लग सकता है, बिकॉज इनिशियल मूवमेंट जो मार्केट को देना चाहिए था वो काफ़ी अच्छा दे चुका है। अब इसके बाद मार्केट अगर मूवमेंट अपर साइड का देगा तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके वो कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमको एक लेवल है 55,435, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक सीन यहाँ पर ये बन सकता है कि बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड आता है तो हमको हो सकता है इस लेवल पे एक सपोर्ट देखने को मिले। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है और हमारी पोजीशन लॉस में नहीं रहती है तो हम इस लेवल का वेट करके अपर साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक निफ्टी को यहीं से घूम जाना चाहिए, बिकॉज 500 के ऊपर काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है। H1B वीज़ा का क्या इफेक्ट मार्केट में पड़ सकता है, IT शेयर में किस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी अच्छा बाइंग के मूड में है। तो आपको क्या लगता है किस तरह से आगे H1B वीज़ा का इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी में हमको 55,670 का लेवल जो है ये देखने को मिल सकता है नेक्स्ट। और निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी स्पेस है ऊपर 25,350, 25,390, और सेंसेक्स में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 82,800 के नियर बाय तक जा सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा हमको दिखाने लग गया है, ये यूं ही कंटिन्यू चलना चाहिए तो सही रहेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो यहाँ पर निफ्टी की प्रीमियम भी ध्यान रखना होगी, अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया तो प्रीमियम दिक्कत दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ना डाउन साइड से डायरेक्ट ट्रेड इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मैं डायरेक्ट सेलर को टारगेट बनाता तो हो सकता था कि मार्केट कहीं से भी घूम जाए और हमको फिर उसके बाद में अगर अपर साइड का मूवमेंट मिलता भी है तो काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, या मार्केट इतना कंसोलिडेट होता कि हमको प्रॉफिट लेने के लिए लॉस ज़्यादा देखना पड़ता। तो इसलिए मैंने काफ़ी देर वेट किया, इतना बड़ा मूवमेंट मैंने छोड़ दिया, उसके बाद कहीं मुझे जाके लगा तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। दोस्तों यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर से कंसोलिडेट है, बैंक निफ्टी में इस बॉक्स के अंदर काफ़ी देर से मार्केट ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर ना अगर मार्केट डाउन साइड आता है और इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो 482 के नियर बाय ही हम अपनी पोजीशन में अपना MTM देखेंगे, बिकॉज अभी यहाँ पर ज़रा सा जब ग्रीन मूवमेंट होता है तो मुझे लगभग 4-5 हज़ार का प्रॉफिट दिखाता है और थोड़े से डाउन साइड के मूवमेंट पूरा प्रॉफिट कम करता है। तो इस लेवल के ब्रेकडाउन होने के बाद हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, और अगर ये ऊपर निकलता है तो बहुत स्पीड से ऊपर निकल सकता है। दोनों साइड के मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और सेम यहाँ पर निफ्टी में देखेंगे तो क्लोजिंग पॉइंट का काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ से कुल मिला के ऊपर के जो सेलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुश कर रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड ही रहे, और यहाँ पर हम बाइंग साइड की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो भी सिर्फ किंग के भरोसे जो डाउन साइड के बायर्स हैं जिन्होंने मार्केट को इतना ऊपर लेके आया है, और जो यहाँ पर एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस से मार्केट घूमा है। उसका रीज़न भी सॉलिड है कि मार्केट उन्हीं लोगों ने रिवर्स किया है जो मार्केट को इतना ऊपर लेके आए हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर इतना वेट हम कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी में भी हमको यहाँ पर अपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी भी अपर साइड का मूवमेंट कर सकता है। बट अगर यहाँ पर इन लेवल्स के ब्रेकडाउन अगर होते हैं तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा।
दोस्तों यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट बुक करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है ना, वो रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में यहाँ पर कोई ब्रेकआउट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आता है तो वो लगभग फिर इस क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन 100% दे सकता है। तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट हमको दिखा रहा है वो पूरा कम करके वो लॉस में कन्वर्ट कर देगा, फिर हमको यहाँ पर लॉस लेके जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को काट लिया है। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कि 2-4 कैंडल बनाता, ठीक है, एक रेजिस्टेंस में यहाँ पर अगर हमको 2-4 कैंडल मिलती तो उसका वेट किया जा सकता है और ब्रेकआउट अच्छा देखा जा सकता है। बट यहाँ पे निफ्टी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट है और सेंसेक्स यहाँ पर 500 के नियर बाय ऊपर और डाउन साइड का मूवमेंट ही कंटिन्यू दे रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करता तो वो रिस्क हो जाती और जितना प्रॉफिट हमको यहाँ पर दिख रहा था वो शायद वो भी कम कर देता। ट्रेड बनाने का सिंपल सा रीज़न था, प्रीवियस डे के चार्ट में जो हमको सेलिंग देखने को मिली थी, तो इस चार्ट में और इस चार्ट में जो डाउन साइड का मूवमेंट आया था, हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बायर्स की पोजीशन होगी वो सारी बाहर हो चुकी होगी। एक लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था 25,215 का। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, डाउन आया, उसके बाद में इसी लेवल का सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन बनाई और ब्रेकआउट का वेट किया था। बट जिस तरह से यहाँ पे चार्ट बन रहा है तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रेकआउट हमको मिलेगा। हो सकता है एक डाउन साइड का मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाए, लगभग 25,265 तक का मूवमेंट और मिल सकता है, तो उसमें हम लॉस में आके खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा सही था। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली लर्निंग ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।